ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल अपना जो पहला वीडियो दिया था जिसमें मांगलिक लक्षणों के बारे में आपको बताया था, जिसमें आपने अपने हाथों का विश्लेषण किया होगा और आपको लगभग अनुमान हो गया होगा कि आपका हाथ किस तरीके का है। अब मांगलिक हाथों में जो शुभ लक्षण होते हैं उनको हम कैसे चेक करेंगे, हाथ का नाप कैसा होगा, हाथ की आकृति, हाथ का रंग और हाथ में जो आकृतियां हैं उंगलियों की और रेखाओं की वो कैसी होंगी, उसके बारे में आज विशद वर्णन करेंगे। मैंने अपने इस ज्योतिष क्षेत्र के 30 वर्षों के अनुभव में जो भी अनुभव किए हैं, जो विश्लेषण किए हैं, जिसमें मैंने हज़ारों हाथों का विश्लेषण किया, जिसमें सैकड़ों हाथ मांगलिक लक्षणों वाले थे और उनको सही दिशा निर्देशन दिया। सफलताएं भी लोगों को प्राप्त हुई। बहुत से लोगों को चाहते हैं कि आप सभी लोग इसको देखें, समझें और आने वाले वीडियोस में मैं मंगल क्षेत्र में होने वाली कमियों के सुधार के जो उपाय हैं उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करूंगा। हाथ को देखते हैं। शेप आपने देखा हाथ का, जिसमें कि हाथ थोड़ी सी चौड़ाई लिए हुए, उंगलियां अपनी मतलब भर की लंबाई लिए हुए होती हैं और अंगूठा दृढ़ होता है। जिस हाथों में अंगूठा दृढ़ता लिए होता है, मजबूती लिए होता है और लगभग पहले पोरे से लेकर आखिर तक समान मोटाई होती है, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो स्वास्थ्य के साथ में अपने विचारों को भी मजबूत रखते हैं। उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, वो किसी भी फैसले को मजबूती से कर सकते हैं। मंगल का पहला लक्षण अंगूठे का दृढ़ होना माना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा का जो डिफरेंस है। बहुत से हाथों में मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा जो आयु रेखा के साथ निकलती है, इस लाइन को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इसका और जीवन रेखा के साथ में थोड़ा सा अलगाव होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मामूली सा। और अगर ये लिपटी भी है साथ में, तब भी ये माना जाता है कि एक समय जहाँ पर दोनों रेखाओं का अलग अलग होना प्रारंभ होता है, वहाँ से उनके जीवन में स्वतंत्र विचारधारा, निर्णय लेने की क्षमता का प्रारंभ होता है। ऐसे जातक जो होते हैं प्रारंभिक दौर में ही अपने आप में निर्भर होने लगते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। इसका एक सामान्य अंतर भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने फैसलों को स्वतंत्रतापूर्वक ले सकते हैं, किसी के दबाव के बगैर। जब ये लाइन थोड़ी सी बढ़ जाती है और इसमें डिफरेंस अधिक हो जाता है तो वो हानिकारक होता है। उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं कि अब एक लक्षण होता है जो पहला लक्षण माना गया है, ये डिफरेंस। दूसरा हार्ट लाइन। हार्ट लाइन जो होती है वो बुध क्षेत्र से प्रारंभ होकर और मस्तिष्क रेखा की तरफ को चलते हुए बृहस्पति क्षेत्र पर होते हुए कभी कभी अनामिका, कभी कभी तर्जनी और मध्यमा के बीच पहुंच जाती है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं। जिनके हाथों में ये रेखा पाई जाती है वो लोग बहुत अधिक भावुक होते हैं। कभी कभी थोड़ी शॉर्ट भी होती है, लेकिन जब भी ये रेखा लगभग दोनों उंगलियों मध्यमा और तर्जनी के मध्य में पहुंचती है तो ये भावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा देती है। ऐसे लोग बहुत अधिक भावुक होते हैं, दूसरों के प्रति अन्याय नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर न्यायिक तौर से वहाँ पर खुद को रखा जाए तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए ऐसे लोग हृदय से बहुत भावुक और बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। वो दूसरों की परेशानियों में खुद को प्रेजेंट करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। अधिकांशतः ऐसे लोगों के साथ में लोग भावनात्मक बनाकर उनका नुकसान करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नुकसान होने के बाद भी खुश रहते हैं कि चलो हमने किसी का साथ दिया। ये हार्ड लाइन की अधिकता कभी कभी इतनी अधिक भावुकता बना देती है कि हमने कभी कभी टॉकीज़ में या सीरियल देखते समय जहाँ पर भावुक क्षण होते हैं वहाँ पर लोगों को सजगते हुए भी देखा है। कई बार ऐसे हार्ड लाइन वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वो शादी ब्याह में विदाई के समय बारात पक्ष के होते हुए भी रोते हुए दिखाई देते हैं, साइड में खड़े हुए अपने आंसू पोंछते हुए, क्योंकि उनके अंदर भावनात्मक इतना लगाव होता है। वो उस बहू की विदा में अपनी लड़की की या अपने परिवार के किसी सदस्य का
रूप देखते हैं और वो भावुक हो जाते हैं। ये इस हार्ड लाइन की विशेषता मानी जाती है कि उनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है। तीसरा जो होता है कि कनिष्ठिका उंगली का जो बताया था हमने, ये जो होती है उंगली, ये मुख्य रूप से अनामिका उंगली से थोड़ी सी छोटी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं, हमने बताया था अंतर्मुखी होते हैं, डिफेंस में भी जाते हैं और शिक्षा क्षेत्र में, भूमि संबंधी विभाग में या पुलिस या डिफेंस में जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने हिम्मत से, अपने कर्तव्य से, अपने ईमानदारी से हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब ये लाइन जो होती है, कनिष्ठिका उंगली छोटी हो जाती है, तो शिक्षा क्षेत्र में ये विशेष महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर शिक्षा क्षेत्र में हैं और बृहस्पति क्षेत्र पर एक क्रॉस बन जाए कहीं, या तो बृहस्पति रेखा मेंटल लाइन से निकल कर क्रॉस बने इस तरीके से और क्रॉस बन जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शिक्षा क्षेत्र में अच्छे जाते हैं। अगर वो शिक्षा क्षेत्र में नहीं भी जाते हैं, तब भी वो किसी को अगर सलाह देते हैं तो वो उचित सलाह देते हैं। ऐसे लोग बेस्ट टीचर माने जाते हैं और अपनी सलाह के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। हार्ड लाइन का जो इफेक्ट है, ऐसे लोग मंगल प्रबल हाथ होते हुए अगर किसी की रेखा लंबी है, हार्ड लाइन लंबी है, तो ऐसे लोग लविंग नेचर के होते हैं। उनको प्रेम संबंध भी उनके होते हैं और वो प्रेम संबंध किसी विशेष वजह से होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को वो उसकी किसी एक एबिलिटी की वजह से लाइक करते हैं, चाहे वो उसका हंसना हो, चाहे बोलना हो, चाहे चलना हो, या उसका बौद्धिक क्षमता हो, किसी एक तरीके से उसको पसंद करते हैं और वो उसके लिए एक आइडियल बनता है और उसको फ्रेम ऐसे बना लेते हैं दिमाग में, जिसको वो अपने जीवन साथी बनाने के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर ये हार्ड लाइन और लंबी हो जाती है तो ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं। वो अपने परिवार कुटुंब के प्रति भी संवेदनशील होते हैं और अपने परिवार की खुशियों के लिए कभी कभी अपने प्यार को भी कुर्बान कर देते हैं और उसको अपने दिल में ही संजोए रहते हैं। ये उनकी विशेषता होती है। मंगल वालों की हमने बहुत हाथों में ये लक्षण देखा और उन्होंने अपने इस सेक्रीफाइस को हमको शेयर भी किया और बताया कि आज भी वो बातें, वो यादें हमारे दिल में हैं। आगे जब हम कैलकुलेशन करते हैं भाग्य रेखा का, जहाँ पर हमने कहा था कि जब भाग्य रेखा निकलती है, नीचे से प्रारंभ होती है और मत्स्य रूप लेकर अपने डेफिनेट प्लेस, जो इसका माना जाता है शनि क्षेत्र, ये शनि क्षेत्र है, अगर यहाँ पे पहुँच जाती है भाग्य रेखा, तो ऐसे लोग प्रारंभिक जीवन में ही, यानी 21 वर्ष से ही उनका भाग्योदय मान लिया जाता है। 21 से वो अपने भाग्य के लिए सोचने लगते हैं और उनकी जो सफलताएं हैं वो 21 वर्ष से प्रारंभ हो जाती हैं। अगर वो डिफेंस में जाते हैं या कहीं और क्षेत्र में जाते हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तो 21 से 25 वर्ष तक भाग्य सुधारने का योग, उसके बाद में 28वें वर्ष से उनका भाग्य का स्थिति निर्धारण हो जाता है और वो सफलता की पावदान पर चढ़ने लगते हैं। हाथ में इस उंगली का विशेष महत्व है। ये उंगली अगर थोड़ी सी लंबी होकर इस पोरे के पास पहुंच जाती है, तो ऐसे लोग अपने पदों में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं तो वहाँ पर प्रशासनिक पद पर पहुँचेंगे, और अगर डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, तो उच्च अधिकारी होते हैं, और जिस क्षेत्र में, चाहे भूमि संबंधी विभाग में जाते हैं तो उसमें भी जाते हैं। ऐसा लक्षण इसमें प्रतीत होता है। हाथ में जो मुख्य तरीके से सूर्य रेखा का प्रभाव होता है, मंगल रेखा वालों के लिए सूर्य रेखा का जीवन में बहुत महत्व होता है। सूर्य रेखा कहीं से प्रारंभ होती हुई इस अनामिका उंगली के नीचे के क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचती है। कैसे भी ये पहुँचती इस तरीके से घूम के है। कभी कभी ये उंगली के हाथ के कहीं से, किसी भी क्षेत्र से निकलकर इसका जो मुख्य स्थान है वो अनामिका उंगली के मध्य स्थित जो क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचने का निश्चित स्थान माना जाता है। यहाँ पर पहुँचने पर यह माना जाता है कि ऐसे लोगों को पद प्रतिष्ठा और सम्मान विशेष मिलता है। ऐसे लोग कभी हारते नहीं हैं, कभी तनाव में नहीं रहते हैं, लोगों को डिप्रेशन से निकालते हैं, उनको समस्याओं से मुक्त करते हैं और सही राह दिखाते हैं। तो सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का मंगल के हाथों में विशेष महत्व होता है। अगर ये दोनों रेखाएं पुष्ट हैं तो ऐसे लोग, और अन्य रेखाओं में मंगल रेखा भी पुष्ट है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बचपन से ही भूमि, भवन, वाहन, शस्त्र, शिक्षा, संतान, राजपक्ष का माना जाता है। ये भविष्य में से सब लक्षणों को पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ
बचपन से ही उनको प्रॉपर्टी या संपत्तियों का विशेष लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि अगर मंगल रेखा सपोर्टिंग कर रही है और हार्ट लाइन थोड़ा सा कमज़ोर है और भाग्य रेखा भी थोड़ी सी पीछे कर खिसक जाती है, तो ऐसी स्थितियों में ऐसे लोग संघर्षशील बहुत होते हैं और अपने संघर्ष से भूमि भवन वाहन और अपनी सुख सुविधाओं के सारे साधनों को एकत्रित करते हैं। भाग्य रेखा का लंबा होना, छोटा होना ऐसे जातकों के भविष्य में संघर्ष और विलंब को प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक जो मंगल से प्रेरित होते हैं और अगर भाग्य रेखा छोटी है, कभी कभी ये भाग्य रेखा हार्ट लाइन से या मेंटल लाइन से शुरू होकर पहुंचती है, ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि ऐसे जातक जो हैं सफलता तो प्राप्त करते हैं लेकिन उनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है और उस संघर्ष में कभी कभी ये अवस्था 28 से 30 वर्ष तक पहुंच जाती है और 30 वर्ष के बाद में जब वो संघर्ष करके थकने लगते हैं तब उन्हें सफलताएं मिलने लगती हैं और वो अपनी सफलताओं के चरम बिंदु पर भी पहुंच जाते हैं। हार्ट लाइन मेंटल लाइन का जो हमने स्पष्ट बताया था कि इसका जो निकलना मुख्य रूप से बृहस्पति क्षेत्र से माना जाता है। बृहस्पति पे अगर एक क्रॉस बना देती है तो ऐसे में ऐसे जातक जो होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं और उपलब्धियां हासिल करते हैं। अगर ये क्रॉस नहीं यहाँ पर है और सिर्फ लाइन वहाँ पे गई है और ये लाइन जो होती है खिसक कर थोड़ी सी एक लाइन मंगल की तरफ और एक चंद्र की तरफ चली जाती है, तो ऐसे लोगों के अंदर साहस की बहुत अधिकता होती है। हमने शब्द प्रयोग किया था अदम्य साहस, ऐसे लोगों के हाथ में होता है। उनके दो लाइनों को फटना, एक लाइन जो होती है वो प्लानिंग्स में जाती है चंद्र की तरफ को, जिसमें अपनी योजना बनाते हैं किसी को समझाने की और बचाने की या किसी समस्या से निकालने की, और दूसरा मंगल उच्च का होने पर जो दूसरी रेखा जाती है वो जाती है मंगल क्षेत्र पर। मंगल क्षेत्र ये क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो शौर्य के लिए माने जाते हैं। जब ये क्षेत्र उभर जाता है थोड़ा सा, जब ये क्षेत्र उभर जाता है इस तरीके से हो जाता है, तो ऐसे में मंगल का विशेष प्रभाव हो जाता है। डिफेंस में, पुलिस में इस तरीके के उठी हुई हिस्सा जो होता है वो उनको शौर्य और अपराधियों को पकड़ने और उनसे लड़ने की हिम्मत देता है और अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखने का एक मौका भी देता है। साथ में साथ इसका जो उच्च होना मंगल का उनके शौर्य का प्रतीक है, अंगूठे का प्रबलता। और अगर ये अधिकतर मंगल के हाथों में जो हमने देखा है वो जो कट होते हैं ये 4 की संख्या में अधिकतर पाए जाते हैं, 3 या 4 की संख्या में। इनका भी होना एक निश्चित मात्रा में सही होता है। इनकी नाप अगर ये समान है, 1 2 3 जो पोरे दिखाई गए हैं, ये तीनों पोरों पर हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये 3 जो हैं ये तीनों अगर समान लंबाई चौड़ाई में लिए हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही संश्लिष्ट और संक्षिप्त भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और ऐसे लोग जहाँ पर उनकी बात का महत्व नहीं होता है वहाँ पर अपनी बात को नहीं रखते हैं, इसलिए इनका कभी भी किसी से वाद विवाद नहीं होता। ये अपनी बात को स्पष्ट और सही ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका जानते हैं। हाथ में मंगल के जो लक्षण हैं उसमें हमने बताया था कि अनामिका का तर्जनी से लंबा होना भी माना जाता है। इस उंगली का थोड़ा सा एक कम डिफरेंस है इस उंगली से, यानी तर्जनी और अनामिका में जो ऊंचाई का डिफरेंस है अगर वो थोड़ा सा कम है तो ऐसे लोग जो होते हैं न्यायप्रिय होते हैं। अपने विचारों से, अपनी न्यायप्रियता से जो भी फैसला करते हैं उसको स्वयं को उस जगह पर रख के करते हैं, इसलिए अधिकांशतः ऐसे लोगों से त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। ऐसे हाथों में जो हमने एक मंगल रेखा का विशेष लक्षण बताया था आपको, जिसमें हमने बताया था कि एक लाइन जो निकलकर लाइफ लाइन के नीचे निकलकर और अपना एक अर्धवृत्त बनाती है और लगभग साथ में चलती है। कभी कभी ये लाइनों की संख्या 1 या 1 से अधिक भी हो जाती है। ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि हम उसका एक टाइम पीरियड निश्चित करते हैं कि किस अवस्था पर इस रेखा का प्रारंभ हुआ है। जिस अवस्था पर इस रेखा का प्रारंभ होता है वहाँ से जीवन की सफलता का एक नया मार्ग प्रशस्त होता है और लोग अपने भविष्य में उन मार्गों को चलकर बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स, बड़ी संपत्तियों का निर्माण करते हैं।
जीवन में मंगल रेखा का आना हाथ में एक आत्मबल, कॉन्फिडेंस और शक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथ असुरक्षा भी नहीं होने देता। ये जीवन में किसी भी दुर्घटना, किसी बड़ी समस्या का समाधान खोज लेता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं वो, चूँकि ये लाइफ लाइन की बॉडीगार्ड लाइन कही जाती है, इसलिए इस पर आने वाली समस्याओं को ये स्वयं रोकती है और व्यक्ति को उन संकटों से बचाती है जो भविष्य में संभावित होते हैं। इसलिए मंगल रेखा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका आना हथेली में शुभ संकेत है। जब मंगल रेखा उच्च हो जाती है और अपनी पूर्ण स्थिति में प्राप्त हो जाती है, यानी पूरी चमक ले लेती है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन आदि को विशेष तौर से प्राप्त करेंगे। और कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर्स और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, भूमि संबंधी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनके हाथों में ये विशेष तौर से पाई जाती है। और नहीं भी पाई जाती है तो ऐसे लोग कभी कभी कृषि के क्षेत्र में, भूमि संबंधी विभाग के अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि उत्पादों के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में इसका महत्व तभी से शुरू होता है जब से ये लाइन आयु रेखा के समकक्ष पहुंच जाती है। जब ये रेखा आयु रेखा के समकक्ष पहुंचती है उस समय इसका प्रभाव होता है, उसका टाइम पीरियड निकाला जाता है, उसके बारे में हम बाद में गणना करेंगे। इस तरीके से हाथ में सब कुछ देखने के बाद जो अंतिम बिंदु आता है वो आता है हाथ की बनावट के साथ में उसका रंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हथेली में अगर आपका हल्का सा पिंक शेड है, पिंक कलर है, तो आपके भविष्य में उज्जवल भविष्य का संकेत है, जिसमें आपके अंदर एक हिम्मत के साथ में एक प्रयास और सफल प्रयास के साथ में अच्छी भावनाएं संकेत देती हैं। उसमें अगर हाथ का सॉफ्टनेस भी है, मुलायम थोड़ा सा हाथ है, तो आपकी सफलताओं की और भी प्रबलता बढ़ जाती है। यदि हाथ में पीलापन है तो ये नेगेटिव माना जाता है, हाथ कठोर है तो भी नेगेटिव माना जाता है। ऐसी स्थितियों में हाथ का आकलन करने के पहले जो हमने बिंदु बताए हैं, जिसमें आपके सभी लाभकारक बिंदुओं को मैंने दृष्टिगत किया है, आप इसके बारे में अध्ययन करें। आपके हाथों में ये सब लक्षण हैं। इन स्थितियों में जो स्थितियां आपको मैंने बताई जिसमें सभी रेखाओं का वर्णन था, अगर ऐसी स्थितियां आपके हाथ में स्पष्ट हैं तो आपको मंगल शुभ लक्षणों का योग देगा और आपको जो हमने बताए हैं पिछले लक्षण, उनके आधार पर भविष्य को निर्धारित करेगा। आप किसी भी प्रकार से परेशानियों में नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि इस मंगल के हाथ, मंगल वाला जो हाथ होता है उसमें संघर्ष निरंतर चलता रहता है, प्रारंभिक तौर पर अधिक, और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वो संघर्ष कम होता जाता है और खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।